मिनिस्टर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। डिपार्टमेंट्स किस तरह से कुछ परिवारवाद या किन्हीं परिवारों को कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के चलते जो है जो स्कीम्स हर एक की वेलफेयर के लिए आती हैं वो ना करते हुए कुछ परिवारों को जो है उसका बेनिफिट देते हैं और बार बार किसी एक परिवार को ही जो है तरजीह देते हैं। एक ही परिवार में जो है दो तीन बार जो है स्कीम्स का लाभ उनको दिया जाता है पर्सनल इंटरेस्ट के चलते। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। इनके द्वारा जो कंप्लेंट की फाइल की गई है, क्या कारण है उसके पीछे के। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है जी मानिक गुप्ता। मानिक, कहाँ रहते हैं आप? मैं गांधीनगर में। क्या कहाँ पे आपने कंप्लेंट की और किस डिपार्टमेंट के खिलाफ की और क्यों की है? देखिए, मैं आपको अभी इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से। बिल्कुल। ये बात है अप्रैल की। मैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। गांधीनगर में मेरा घर है। मैंने एक स्कीम, मेरे को पता चला कि फिशरी डिपार्टमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसके अंतर्गत बायोफ्लॉक प्लांट्स आ रहे हैं और मैं उसकी ट्रेनिंग भी करके आया हूँ कलकत्ता कचरापारा से। अच्छा। तो अब हुआ ये कि मैंने यहाँ पे जाके अप्लाई किया। यहाँ पे एक मैडम है सिद्धड़ा में, इनका ऑफिस है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनका नाम फिशरी डिपार्टमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर, उनका नाम है अनु बाला। तो उनको मैंने जाके बोला कि मैम मैं ऐसे बायोफ्लॉक का आपने यूनिट्स निकाले हैं, मेरी क्या हेल्प हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए हमारी फेवर में और असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब वो खुद ही थे, मेरे फेवर में लिख दीजिए, मैं उनको देख लूँगी। ठीक, ये बात है अप्रैल की। ये बात है अप्रैल की 2021। तो उसके बाद मतलब कोरोना उस टाइम ख़त्म हो रहा था, थोड़ा थोड़ा पीक से नीचे आ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अप्रैल से हमें लगा कि अब स्कीम नहीं आई है, इस वजह से नहीं हुआ ये काम। फिर मेरे को फिशरी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से पता चला कि भाई ऐसे स्कीम तो निकल गई, कैपेक्स योजना। स्टेट की योजना है कैपेक्स और सेंटर की योजना है प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना। तो कैपेक्स योजना तो निकल गई, आके आपको इंटीमेट किया गया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं इंटीमेट किया गया। फिर मैंने जाके इनसे पूछा कि मैम ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आपका क्या है कि मेरे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी क्यों। फिर मेरे को फिशरी डिपार्टमेंट से पता चलता है कि विशेष समुदाय के लोगों को जो सिद्धड़ा में रहते हैं उनको 10 लाख के प्रोजेक्ट देते हैं, कभी उनके बाप के नाम पे, कभी उनके बेटे के नाम पे, कभी उनके माँ के नाम पे। मतलब परिवारवाद, जैसे हम पहले बोलते हैं परिवारवाद, तो ये जीता जागता प्रमाण जम्मू के अंदर चल रहा है। सिद्धड़ा के अंदर फिशरी डिपार्टमेंट इसको चला रही है और उसी असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर ये काम चल रहा है और 10 लाख रुपए के उन्होंने उनको प्रोजेक्ट बांट दिए हैं। तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, तो इसको हम यूथ को प्रमोशन करने हैं। और कैसे करोगे? यूथ अगर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो गलत काम करेगा, कोई ड्रग्स करेगा, कोई चर्च गांजा, कोई अफीम, कुछ उल्टे सीधे काम करेगा। लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने उसकी हमें जो एप्लीकेशन दी हुई थी, मैंने जो एप्लीकेशन दी हुई थी, मेरे को पता ही नहीं वो कहीं डस्टबिन में थी। अब भगवान का कहो या अच्छे कर्म थे मेरे को वो एप्लीकेशन की मैंने रिसीविंग ली हुई थी। अगर मैंने वो रिसीविंग नहीं ली होती तो मेरी तो ये गटर में चला गई थी ना एप्लीकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने उसके बाद उनका थोड़ा सा, जब उनको लगा कि ये व्यक्ति बार बार आवाज़ उठाएगा और वहाँ पे आके शोर हल्ला हुल्ला करेगा, तो उन्होंने क्या किया, अब मेरे को लगातार आश्वासन देने लग गए हैं कि सर प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना में आपका हमने 100% काम करना है, चाहे जो मर्जी हो। मतलब सब मिली भगत है, सब इनके साथ है। ये चाहते हैं कि भाई इनके कोई पास आता रहे जाता रहे तभी। और मैं जम्मू के युवाओं को एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जो योजनाएं हर एक डिपार्टमेंट है, सिर्फ मछली डिपार्टमेंट में नहीं, फिशरी डिपार्टमेंट में नहीं, जम्मू के हर डिपार्टमेंट के अंदर नई नई योजनाएं आ रही हैं। और आपको सिर्फ वहाँ पे जाके अपनी एक प्रेजेंस शो करनी है। नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक ही तरफ के डोमिनेट करके, कश्मीर डोमिनेट करके और उनको विशेष समुदाय को डोमिनेट करके उनको ही सारी ये दे रहे हैं और हमारे बारे में सोच नहीं रहे। ये धारा 370 हटने के बाद इनकी एक मेंटल स्ट्रेटजी हो गई है कि चारों तरफ नौकरियों में भी कब्जा कर लो और इनके जितने भी उनके अंदर कब्जा कर लो। ये इनकी मेंटल स्ट्रेटजी होगी। इसके लिए हिंदुओं को और माइनॉरिटीज़ को जम्मू में जागना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है बड़ा भोला वाला समाज है। उसको अगर कुछ पता नहीं है तो वो अगली बार जाएगा नहीं। अब मैं हूँ तो मैं जाके वहाँ पे शोर मचा दिया, मैंने उनके थोड़ा हल्ला गुल्ला किया, तो उन्होंने मेरे साथ बिहेवियर बड़ा अजीब सा किया वहाँ पे। तो मैंने उनको यही बोला, मैम मैं तो आपके पास एज ए वो आया हूँ, क्या बोलते हैं, एज ए मतलब फार्मर आया हूँ, मेरे को भी एक योजना चाहिए। मैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ। कैसे जो हम ये बोलते हैं मेक इन इंडिया में जो कैसे करोगे अगर आप जो अगर मोदी जी उसकी स्कीम निकाल रहे हैं। और यही इनको मैं मतलब वर्ड थोड़ा मेरा है, इनको मैं बागड़ बिल्ले बोलता हूँ। ये बागड़ बिल्ले हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं डिपार्टमेंटों के अंदर। तो उसकी कंप्लेंट मैंने की डीसी ऑफिस में।
फिर इनके असिस्टेंट। कब की आपने? सर ये इसकी डेट मेरे को याद नहीं, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। ये सर 14 अगस्त को मैंने इसकी कंप्लेंट की थी डीसी ऑफिस में, और 15, 16, 17 लगातार उस दिन छुट्टियां थी क्योंकि 15 अगस्त था, तो उस दौरान छुट्टियां थी। तो उस टाइम मेरी लगातार बात होती रही असिस्टेंट जो डायरेक्टर फिशरी है और वहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर फिशरी हैं, तो उन्होंने भी उसके बाद मेरे को आश्वासन दिया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है पहली स्कीम में, तो अगली स्कीम में हम ये आश्वासन लेते हैं, ये हम अपने ऊपर लेते हैं कि अगली बार आपके साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। तो मैंने फिर उनकी बातों में आकर थोड़ा सा शांत हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो एक पहले कम्युनिकेशन चल रहा था, अब वो कम्युनिकेशन फिर उन्होंने रोक दिया है। तो कम्युनिकेशन क्यों रोक दिया उसका मेरे को रीज़न नहीं समझ आ रही। अब ये बोल रहे हैं कि वो डीएलसी में जाएगा, डीएलसी में अगर जाएगा तो वहाँ पे डीसी ऑफिस में भी हमारे बंदे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी तक हमारी फाइल वहाँ पहुँची नहीं है। तो कहीं गोल या फिर दोबारा से कुछ गोल ना हो जाए, दोबारा से मेरे दोबारा से स्कीम ना निकल जाए, इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को बोलना चाहता हूं कि एक तरफ की ये वो पार्शियलिटी चल रही है, ये बायसपन चल रहा है, सिर्फ कश्मीरियों को और विशेष समुदाय को इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, जम्मू के लोगों को इसको विहीन किया जा रहा है। तो आपने जो कंप्लेंट की उसमें आपने क्या उसमें ऐतराज़ जताया? मैंने उसमें यही बताया कि एक ही परिवार को लगातार विशेष समुदाय के लोगों को आप बार बार एक ही स्कीम दी जा रहे हैं, और 10 लाख रुपए की आप स्कीम एक ही परिवार को दे रहे हैं। क्या हमारे लिए 2 लाख भी नहीं है? मतलब इस फिशरी डिपार्टमेंट में हमारे लिए 2 लाख भी नहीं है। हम कोई बड़ा प्लांट तो आपसे मांग नहीं रहे, छोटा सा प्लांट मांग रहे हैं, और एक ही परिवार को कभी उनके बाप के नाम पे, कभी उनके बेटी, कभी उनके मतलब बेटी नहीं, मतलब उनके वाइफ और उनके फादर के नाम पे आप एक ही जगह में दी जा रहे हैं। तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? क्या वो आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं? हम भी देने को तैयार है, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप बता दीजिए कुछ मिल रहा है तो। आपकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद ये हुआ, कंप्लेंट के बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें एक सीरियस नोट में लेने लग गए। वो पहले वो सीरियस नहीं थे हमारे साथ, फिर उन्होंने सीरियसनेस दिखाई कि नहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बाकी डिपार्टमेंट के जो अलग अलग जो हेड्स हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, लेकिन इस मैडम ने तो मतलब क्या बोलते हैं, वो जलेबी की तरह सब कुछ गोल कर दिया था। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूँ मनोज साहब से कि सर इन सारे डिपार्टमेंटों के ऊपर आप थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कमेटी वगैरह बिठाइए, और इनको देखिए कि ये लोग जो हैं ये गलत कर रहे हैं। यूथ को जो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये उसके पीछे से बैकडोर एंट्री से अलग अलग काम करवा रहे हैं। और इसका कम से कम नोटिस बोर्ड हो, एक नोटिस बोर्ड हो कि हाँ भाई इतनी एप्लीकेशनें आई हैं आज तक। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे ध्यान में आ गई कि आज तक मैंने इनके फिशरी डिपार्टमेंट से बड़े लोगों से पूछा कि सर या मैडम जो भी थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, उनसे मैंने पूछा कि एक चीज़ मेरे को बता दो कि आप कितने लोग हैं जिन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकलता है तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कितने, तो उन्होंने आज तक मेरे को ये चीज़ बताया नहीं। तो एक जिसको बोलते हैं शीशे की तरह पारदर्शिता, वो नहीं है इसमें। चले, ये एक इस फिशरीज डिपार्टमेंट का मामला है, और फिशरीज डिपार्टमेंट से ये एक शख्स जो है निकल के सामने आया, युवा एक, इन्होंने सोचा कि एक स्कीम है, स्कीम के तहत इनके पास जो सर्टिफिकेट था उसके तहत इनको जो इनका हक मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिला, उस हक से इनको महरूम रखा गया। और किसी भी परिवार को, एक ही परिवार को 2-2, 3-3 बार कोई स्कीम अवेल करवाना, किसी को एक स्कीम ना मिले और किसी एक ही परिवार में जो है 2-2, 3-3 बार स्कीम्स जाएं, ये भी कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी है। और जिस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, या क्या कुछ धांधलियाँ जो इस तरह की हो रही हैं, ये तो सामने आए, तो मामला जो है पब्लिक डोमेन में आया। इस तरह के ना जाने कितने ही केसेस होंगे आज तक हुए होंगे, या बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं उनमें भी होते होंगे, कितनी सारी स्कीम्स आती रहती हैं, लेकिन जो हकदार युवा होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह के जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे होते हैं, जिस तरह के इस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो इसी तरह से जो है युवाओं का मनोबल जो है वो गिरता है, और वो कहीं ना कहीं जो है गलत रास्तों की ओर रुख कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहिए सरकार को कि इस पर एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाए, पता लगाया जाए कि क्यों एक ही परिवार के लिए इतना स्नेह, इतना प्यार, और बाकी वालों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।